सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर 1 है क्लास 10th का। ये चैप्टर 1 है क्लास 10th का, और ये मेरी पहली वीडियो है। ये पार्ट 1 है, इसके आगे और भी पार्ट आएंगे ना। स्टार्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट सबसे पहला इसमें वर्ड आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अगर हम एक क्लास है उसे रियल वर्ल्ड लेते हैं उसका नाम, या फिर हम अपने आसपास ही देखें, एक रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट हो सकते हैं ह्यूमन, कार, फोन एक्सेट्रा। तो मैं आपको टर्म में सम टर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक क्लास होती है, उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, और जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ही क्लास को डिफाइन करते हैं, और क्लास ही क्लास से रन होती है, क्लास रन होती है जिससे हमें आउटपुट मिलता है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा एक रियल वर्ल्ड है, उसमें जिस तरह से ह्यूमन, कार, फोन है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, और रियल वर्ल्ड एक क्लास की तरह हो जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें हमारे स्कूल ही का, वहाँ पर जो क्लास होती है हमारे स्कूल की क्लास, वो हमारी जावा की क्लास की तरह है, जिसमें एक स्टूडेंट है, उसका डिफरेंट नेम है, दूसरा स्टूडेंट है, उसका डिफरेंट नेम है। एक स्टूडेंट है, उसका एटीट्यूड मतलब एट्रीब्यूट मतलब उसका इंट्रोडक्शन, बेसिक इन्फॉर्मेशन अलग है। जो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, जो उसका नाम, पता, एड्रेस होगा एक स्टूडेंट का, वो कहलाएगा एक ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में उस स्टूडेंट की पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरे ऑब्जेक्ट में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हो दूसरे स्टूडेंट की, तीसरे ऑब्जेक्ट में तीसरे पर्सन की इंफॉर्मेशन होगी, और इन सबको डिफाइन करके मिलाकर बनती है एक क्लास, जो जब हम रन करते हैं प्रोग्राम तो वो हमें आउटपुट देती है, क्लास। तो नेक्स्ट हमारा टर्म क्लास ही है। तो हम क्लास को खोलते हैं। हम क्लास को नॉर्मल ही कह सकते हैं। क्लास डिफाइन दी कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उन सबको एक क्लास में रखते हैं। एक क्लास में इन्फिनिट मीन्स इनफिनाइट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। हम चाहें तो कितने भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं एक क्लास के अंदर, अ, कितने भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो एक क्लास है, मैंने जैसे आप सपोज डेट एग्जाम सपोज करिए कि एक क्लास बनाई मैंने, क्लास एग्जाम्पल लेंगे हम। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, मैंने पहले भी एग्जाम्पल लिया, जो ऑब्जेक्ट में वही वाला ले सकते हैं। एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स हैं। क्लास जो हमारे स्कूल की और अपनी जावा की क्लास एक ही मानते हैं हम कुछ टाइम के लिए। जो क्लास है उसमें जो स्टूडेंट होंगे और उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन वो ऑब्जेक्ट होगी, और जो बेस स्टूडेंट का बिहेवियर होगा, जैसे कि क्लास 10th ए है, तो उसमें कि हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स का बिहेवियर स्टूडेंट का बिहेवियर अच्छा है कंपेयर टू क्लास 10th बी। स्टूडेंट्स का बिहेवियर बैड है। तो स्टूडेंट्स का बिहेवियर बैड है और क्लास 10th ए का बिहेवियर अच्छा है, तो हम क्लास 10th ए को लेंगे। तो क्लास 10th ए जो है वो ऑब्जेक्ट को, क्लास 10th है वो ऑब्जेक्ट उसके स्टूडेंट्स को दर्शाएगी कि स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसा है, उससे ही क्लास भी डिफाइन होगी। ऑब्जेक्ट क्लास को डिफाइन करते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। तो ये आई थिंक दैट आपको ये बेसिक चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एडवांटेज हैं, तो वो पहला है कि हम इसमें बहुत ही आसानी से कोड को बदल सकते हैं। हमने जैसे पहले एक बार एक क्लास बनाई, फिर उसको अगर वो रन में हमें बदलना है तो वापस हम उसी क्लास में जाके उससे बदल सकते हैं। और जो ये है, इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज की मदद से, लाइब्रेरी है बहुत सारी, एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे कोड प्री डिफाइन है। जैसे कि हम लोग डेटा टाइप भी ले लें, तो डेटा टाइप भी हमारे बहुत सारे, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वजह से, कि उसमें हमारी लाइब्रेरीज होती हैं। लाइब्रेरी में बहुत सारे डेटा टाइप और बहुत सारे कीवर्ड स्टोर होते हैं, जो कि हमें बनाने नहीं पड़ते, डायरेक्ट हमें प्री डिफाइन ही मिलते हैं।
तो हमारा सेकंड हो गया। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिजिनेटेड प्रोग्राम। तो ऑब्जेक्ट ओरिजिनेटेड प्रोग्राम के मेन 4 प्रिंसिपल होते हैं, हमारे 4 प्रिंसिपल होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है इनकैप्सुलेशन, सेकंड एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड इनहेरिटेंस, फोर्थ मॉडिफाइड। पहले हम इनकैप्सुलेशन के बारे में बात करते हैं। इनकैप्सुलेशन है वो हाइडिंग ऑफ डाटा और इम्पीचमेंट। देखिए आप इनकैप्सुलेशन में जो कैप्सुलेशन है, सेकंड जो कैप्सुलेशन वर्ड है, इससे आप समझ गए होंगे कि कैप्सूल हम लोग रोज खाते हैं। कैप्सूल मतलब हम लोग रोज नहीं खाते हैं, देखे तो होंगे आपने। इन कैप्सूलेशन मतलब इनकैप्सुलेशन मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं, कैप्सूल में जिस तरह से हम दवाई अंदर भर देते हैं और दवाई को हाइड कर देते हैं बाहर कवर से, एक थिन कवर से, उसी तरह हम डाटा को क्लास के वो हम हाँ हम डाटा को हाइड कर देते हैं, मतलब छिपा देते हैं इनकैप्सुलेशन में, या फिर आप कह सकते हैं रैपर क्लासेस। इसके बारे में एक चैप्टर भी है, वो आगे वाली वीडियोस में भी आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। अब है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन डिनोट अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन फॉर द एक्चुअल आइटम। तो इसका हम नॉर्मली कह सकते हैं जो वो एब्स्ट्रैक्शन है, वो एब्स्ट्रैक्शन इस तरह से डिफाइन होता है कि अगर आपके आसपास, जिस तरह से एग्जांपल लीजिए, आप टीवी चला रहे हैं, तो टीवी में आप उस पर फोकस नहीं करेंगे कि उसमें कितने सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, उसमें क्या क्या यूज हुआ। आप क्या सोचा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमें एक यूनिक नेचर दे रहा है, मतलब हमें दिखा रहा है साउंड, मतलब हमें वीडियोस भी दिखा रहा है, उसका साउंड भी दे रहा है। हम उसके बिहेवियर पे देखेंगे कि ये यूनिक बिहेवियर है इसका, और एक ऑब्जेक्ट से मिले। हम इस पर नहीं सोचते कि उसमें कितने हंड्रेड्स ऑफ कितने सारे उसमें पार्ट होंगे अलग अलग प्रकार के। तो हम जो बिहेवियर पर देखते हैं उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। जिस तरह से हम एग्जांपल लेते हैं रेडियो का, रेडियो में हम ये नहीं देखते कि उसमें कितने सारे ऑब्जेक्ट, कितने सारे आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं अंदर उसमें, ये नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि चालू किया एक बटन से सुन लगे, एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमें यूनिक, एक क्लास है जो कि हमें यूनिक नेचर दे रहा है, यूनिक बिहेवियर दे रहा है, और उस क्लास में जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो होंगे आपके ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्शन डिनोट अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन फॉर द एक्चुअल आइटम। एब्स्ट्रैक्शन डिनोट एब्स्ट्रैक्शन जो है वो एक डिनोट करता है जो जितने भी हमारे उसमें एलिमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं उनको एक एक्चुअल आइटम में, हम हमारे सारे रेडियो के इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन नहीं करेगा, उसके एक्चुअल आइटम आइटम को डिफाइन करेगा जो कि है रेडियो। आई थिंक दैट आपको समझ में आ गया होगा। इनहेरिटेंस। Inheritance is the process by which an object acquires the property of another object. Inheritance एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जावा में क्लासेस के पास कि वो एक एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, एक एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी ले सकता है। मतलब एक क्लास है वो दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी अपने अंदर ले सकता है। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि जो एक क्लास है, एक क्लास बनाई मैंने, उसमें हम एक कीवर्ड होता है एक्सटेंड, उसकी मदद से एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी, क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी में ला सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट क्लास को मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट का ही डिफाइन है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है। इसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश किया है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है, मतलब हो सकता है हमारा कि एक क्लास, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, यस हाँ,
मैथ है, मैथ सब्जेक्ट आपके पास होगा, मैथ है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी फिजिक्स में हम जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो उसमें आ जाती है। तो हमारी मैथ एक क्लास है और फिजिक्स एक क्लास है, उसकी प्रॉपर्टी हमारी फिजिक्स क्लास में पूरी नहीं आती है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए पूरी नहीं आती, लेकिन इसमें जावा लैंग्वेज में एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में पूरी तरीके से आ सकते हैं। ये भी आगे वाले चैप्टर में है, तो ये मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म is the capacity of the interface to do different things based on a data different it accept and give to desire, यहाँ पर सॉरी टी नहीं है, टू गिव दी डिजायर आउटपुट अकॉर्डिंगली। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आप अगर स्कूल में हैं तो आपको किस तरह बिहेव करना होगा, स्टूडेंट की तरह। अगर आप मार्केट में हैं तो आपको किसकी तरह बिहेव करना होगा, एक कस्टमर की तरह, शॉपकीपर से। और अगर आप घर पे हैं तो आपको अपने माँ के बेटे या पिताजी का बेटा या बेटी की तरह, बेटी के रूप में आपको बिहेव करना होगा। मॉलिफॉर्फिज्म का हमारा ये मॉलिफॉर्फिज्म का मतलब यही है कि एक मॉलिफॉर्फिज्म का मतलब हमारा यही है कि एक इंटरफेस होता है या डाटा जिसे अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरीक़ों से बिहेव करना होता है। सीधा सा मतलब है कि हमारे क्लास या डाटा को अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह से बिहेव करना होता है। इसी तरह हमारे प्रोग्राम को अलग अलग कंडीशंस और अलग अलग मेथड या फंक्शंस के तरीके से अलग अलग आउटपुट देना होता है। नाउ वी आर राइट नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन। तो मुझे लगता है कि आपको पूरा जो पार्ट 1 है वो समझ में आया होगा। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे।